है ना। यदि आपको नहीं मालूम तो आप तुक लगा के भी बोल सकते थे कि भैया तो वहीं जाएगा जहां लोग इकट्ठा हैं। ठीक है, बट वचन में ही लिखा है ये मरियम के घर में गए जहां पर लोग, विश्वासी भाई बहन कलीसिया क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आपको ये बात समझना है ना, प्रभु का वचन से ये बातों को समझना। दौड़ के कहा जाता है पतरस भैया, सीधा जाता है, कहाँ चला गया, जहां पर सारे लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब वो वहां पर जाता है तो यहाँ पर अगेन एक बड़ा नाटकीय घटना घटता है। वो दौड़ के उधर जाने के बाद वचन ऐसा लिखा है, ठीक है, दरवाजा खटखटाया। ठीक है, वो क्या खटखटाता है, क्या खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, ठीक है, आप वचन पढ़ दीजिएगा, सबके लिए पढ़ दीजिए सिस्टर। थेरापद। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। हाँ, आगे। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। अब इधर देखिए, पतरस है जेल से भागा हुआ, क्या खटखटा रहा है, दरवाजा। सभी लोग अंदर में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। कौन सुना आवाज, एक बहन जिसका नाम रुदे है। अभी अब इतना मुझे बताओ, वो उधर आवाज सुन के पहचानी, यही लिखा है वचन में, आवाज सुन के पहचानी। मेरा सवाल ये है, इधर और एक सवाल खड़ा होता है, दरवाजा क्यों नहीं खोली पहले, जब कोई खटखटा रहा है तो? इसलिए नहीं खोली क्योंकि भयंकर सताव का समय था। नंबर 2, जब वो ये पहचान गई कि बाहर खड़ा हुआ, इसीलिए तो उसने आवाज से पहचाना। समझ में आ रहा है आपको, वो आवाज से क्यों पहचाना, कह रहे भैया खिड़की भी बंद है दरवाजा भी बंद है, तो उसने आवाज से पहचाना। और जब वो पहचान गई तो इतना आनंदित हुई, इतना आनंदित हुई कि क्या बोलो मत पूछो, वो प्रभु तेरा धन, इतना आनंदित हुई कि वचन में लिखा है ना, कि बाहर पतरस खड़ा है, वो खटखटा रहा है, खोलो 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 खोलो, मैं आ गया हूं। इधर रुदे बहन सुन के गई, आवाज सुन के पहचान ली, और इतना आनंदित हुई कि दरवाजा खोलना भूल गई। ठीक है, जब आवाज पहचान गई तो दरवाजा खोलना था, लेकिन ये तो इतना आनंदित हो गई कि दौड़ के वापस भाई लोगों के पास चली गई। वचन में बताता है, अरे भैया कम से पहले पतरस शायद बोल रहा होगा, अरे पहले माता दरवाजा तो खोल दे, उसके बाद जाके बताना, है ना। परंतु हालात ऐसे नहीं है। वचन में लिखा है वो दरवाजा नहीं खोली और वापस जाके भाई लोगों को बताया कि सुनो सुनो सुनो, हमारा भाई पतरस, प्रभु का दास प्रेरित, वापस आ गया है हमारे पास। प्रेज लॉर्ड, बहुत अद्भुत बात था। फिर उधर आगे लिखा है 15 पद में, यही है कलीसिया का हाल। 15 पद पढ़िए सिस्टर। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। जी, अभी देखो, जब बहन रुदे ने जाके ये बोला कि हमारा भैया पतरस आ गया, दरवाजा नहीं खोलिए बट पतरस आ गया बोल के जैसे ही उसने बताया, 100% उसको यकीन था कि ये जो आवाज है वो पतरस का है, और जाके बोला सारे लोगों को, वही लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारा भैया पतरस को छुड़ा। अभी जब बताया कि हमारा भैया पतरस आ गया है तो लोगों ने क्या बोला, तू पागल है। जोर से बोलो बहन, तू पागल है। क्या है, पागल है। पागल है, यू आर मैड, तू पागल है। तो अगेन एक सवाल खड़ा होता है, तो इतने दिन से ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? कई बार हम बड़ा बड़ा ले प्रभु के सामने ऐसा बड़ा बड़ा विषय लेके प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु उसको दे देता है तो विश्वास करना हमें ही मुश्किल होता है। पहले भाग में हमने देखा पतरस के बारे में, पतरस दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, बट वो अपने आप में नहीं था। इस भाग में देख रहे हैं कलीसिया प्रार्थना करे, प्रभु हमारा भैया पतरस को छुड़ा दे। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, सब चीज किया, बाहर निकाल दिया, आ गया। लोगों का प्रत्युत्तर सुनो क्या है, तू पागल है।
फिर सवाल ये खड़ा होता है, फिर तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है ऐसे परिस्थिति में विश्वास करना कि प्रभु ऐसा भी कर सकता है। बट एक बात बोलूं, आपको लग रहा होगा 2024 में मैं इतना साल भर प्रार्थना किया, वो अभी प्रार्थना अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का एक वचन स्मरण दिलाना चाहूंगा, जब यही स्वर्गदूत, ये नहीं दूसरा स्वर्गदूत, जकरिया के पास आकर एक बात बोलता है, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आपको मालूम, कई बार हम लंबे समय से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है परमेश्वर उस प्रार्थना को हमारे जीवन में ला के रख देता है। लेकिन हमारा हालत हो जाता है जकरिया के जैसा। जकरिया बोलता है मैं कैसे विश्वास करूं, यही तो बोले, इसीलिए तो 9 महीना तक गूंगा हो गया, वो बोले नहीं पाया, गूंगा नहीं हुआ बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो ऐसा म्यूट हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। जब हम अविश्वास का परिचय देते हैं, हमारे जीवन में यही होता है। लंबी लंबी प्रार्थना करना, बड़ा बड़ा प्रार्थना करना, वो मायने नहीं रखता। प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु का वचन में लिखा है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज के लिए विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने उसको दिया है। हालेलुया। वो मेरे लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए वो कठिन नहीं है, ठीक है। बट फाइनली दरवाजा खोला, पता चला उधर भाई पतरस है, बताया कैसे प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। तो इस प्रकार मेरे पास 13 मिनट और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जब दूसरा प्रार्थना किया, कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने पतरस के जीवन पर काम किया। अगले 13 मिनट संदेश के आखिरी भाग में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जब इसका आप 16 अध्याय, इसी का प्रेरितों के काम का 16 अध्याय निकालो, सेम बैकग्राउंड, सेम सिनेरियो, इसी प्रकार का एक घटना 25 अध्याय में आपको मिलेगा। सॉरी, 16 अध्याय का पद 25 में आपको मिलेगा। 25 पद पढ़ेंगे तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। पढ़ दीजिए सिस्टर। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अभी इधर देखिए कौन कौन है जेल में? पौलुस और सिलास, 2 लोग जेल में है। इसके ऊपर भी वही सेम धारा लगा है जो धारा पतरस के ऊपर लगा था, सुसमाचार का धारा। ये लोग सुसमाचार सुना रहे थे, सिर्फ पतरस भी अंदर था, और इधर सिलास है ना, और पौलुस, दोनों जेल में है। पहला मिशनरी यात्रा पूर्ण करने के बाद जब बरनबास और पौलुस अलग हुआ, तो सिलास के साथ जब ये आगे बढ़ा तब का घटना है। और इधर भी ये बंदीगिरी में है, और बंदीगिरी में है तो बंदीगिरी में इसको भी पकड़ लिया, इसको भी जेल में डाल दिया दरोगा ने, है ना, ठीक है। ये फिलिपियों की घटना है। फिलिपियो नगर में जब वो प्रवेश किया, सुसमाचार सुनाया, उसके बाद उसको पकड़ के बंदीगिरी में डाल दिया गया। लेकिन देखो, इधर भी परमेश्वर का दास जेल में है, उधर भी जेल में था। वो भी सुसमाचार के कारण था, ये भी सुसमाचार के कारण था, ठीक है। सिमिलरिटीज आप देखो, समानता आप देखो, परंतु अलगाव क्या है? वचन में लिखा है आधी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। पतरस भैया क्या कर रहा था? सो रहा था, ठीक है। पतरस भैया तो बिंदास सो रहा था, लेकिन पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और आगे वचन में लिखा है सारे कैदी उसके, ऐसा भी शब्द आया है, ठीक है, कैदी उसकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। देखो एक चीज और, उस जेल का खासियत था, वो जेल में 4 लेयर सिक्योरिटी था जहां पतरस बंद था। इस जेल का खासियत ये है कि पौलुस कोई आम नागरिक नहीं है, पौलुस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसको जिस जेल में रखा गया था, स्पेशल जो दरोगा था उधर का उसका इंचार्ज था, और ये आधी रात को जो है इधर आराधना कर रहा है, बंद है जेल में, तो कैदी लोग उसकी सुन रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं
एक कैदी लोग के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में उनको अंकित मेंशन क्यों किया? क्योंकि देखो, ये कैदी लोग को यदि बाहर सुनाता पौलुस सुसमाचार तो सुनता? बताओ, नहीं सुनता। इसलिए प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया कि ये बड़े बड़े खूंखार कैदी, हाई प्रोफाइल, हत्यारा, डाकू, चोर, कोई भी हो, ये सारा चीज इधर सुन रहे चुपचाप प्रभु का वचन को। अभी एक बात बताओ, और रात में भी ये लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, वचन लिखा, कैदी सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई कोई कैदी ये भी बोल रहा होगा, जमानत होने दे बेटा, फिर तेरे को बताऊंगा, अभी तो मजबूरी है, सुन रहे हैं, ऐसा शायद बोल रहा होगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो प्रभु का वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तब वचन में लिखा है कि ऐसा भूमिडोल हुआ, ऐसा बड़ा झटका भूकंप का आया, ठीक है, कि पूरा बंदीगिरी का नींव हिल गया। मैं कट शॉर्ट वचन में ले जा रहा हूं, मैं आगे जल्दी जल्दी बता रहा हूं, समय कम है। तो भूमिडोल हुआ, बंदीगिरी तहस नहस, सब इतना बड़ा भूमिडोल। तब बारी आता है दरोगा का। दरोगा आया, देखा, अंदर नहीं गया, वचन क्लियर बता रहा, वो अंदर नहीं गया, उसने बस अज्यूम किया। कारण ये था, उसने सोचा, वचन में लिखा है कि सारे कैदी भाग गए होंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि वो अंदर गया क्यों नहीं, देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने क्यों नहीं गया? कारण ये था कि जो भूकंप का जो झटका था, जो भूइडोल हुआ था, वो थोड़ा मोड़ा नहीं था, वो इतना बड़ा था कि दरोगा को पता चल गया कि भैया ये से में तो कोई इतना बड़ा भूइडोल हुआ है कि गेट भी खुल गए होंगे, जंजीरें खुल गया होगा, सब हो गया होगा। दूसरा, वो इसलिए इंस्पेक्शन करने नहीं गया क्योंकि उसको मालूम था इधर आए, इधर जितना कैदी है वो चोर, डाकू और सब मुजरिम लोग हैं। कोई ईमानदार कैदी तो है नहीं कि चलो दीवार को जोड़ के जाएंगे, ऐसा सोचने वाला, ठीक है, कोई ऐसा है नहीं। तो भैया कौन ईमानदार कैदी मिलेगा? ठीक है, तो अज्यूम्शन इसको लगा सारे लोग भाग गए होंगे, और इसने तलवार निकाला और अपने आप को मारने का प्रयास अटेम्प्ट किया। क्यों मारने का अटेम्प्ट किया? कारण ये था, उस जमाना में ये रोमी सैनिकों को ये आज्ञा था कि कैदी किसी भी सूरत में भागना नहीं चाहिए, भले कैदी मर जाए लेकिन कैदी भागना नहीं चाहिए। ये बिब्लिकल है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब पौलुस आगे की यात्रा करता है माल्टा द्वीप की ओर, तो जहाज उसका टूट गया है लहरों में, समुद्र में, तो दरोगा सोचता है सबको मार देंगे, तो पौलुस रोकता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, मत मारो। इसका मतलब वहां से ये कंफर्मेशन होता है कि उनका नियम था कैदी को भले मार दो लेकिन भागना नहीं, ठीक है। तो इधर वचन में उसको लगा कि सारे सब भाग गया, मैं तो अपना ड्यूटी नहीं निभाया, इसलिए वो अपना जान देने का प्रयास किया। तब एक आवाज आता है, अब वही वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप 28-27 पद से पढ़िए सिस्टर। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ध्यान दीजिए, 3 बातें। पहली बात को ध्यान देना, पौलुस धीरे नहीं बोला, पौलुस ऊंचे शब्द से बोला। इसका मतलब पौलुस और दरोगा का जो दूरी था वो आप समझना। दूसरा, उसने बोला अपने आप को हानि मत पहुंचा क्योंकि तुम निर्दोष हो। तीसरा बात उसने बोला हम, वो शब्द है ना, हम बोला कि मैं बोला? हम बोले ना, हम कहीं नहीं गए हैं, बोला वो शब्द, आप ध्यान से सुना। 3 बातों पर गौर देना। पहली बात, ऊंचे से चिल्लाया, इसका मतलब है कि बहुत दूर में था लेकिन पौलुस को नजर आ गया। दूसरा, वो बोल रहा है भैया हम कहीं नहीं गए हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, सुनो, हालेलुया। अभी वो एक सवाल ये है, हम कहीं नहीं गए का मतलब पौलुस भी उधर, सिलास भी उधर, और कौन उधर है? जोर से बोलिए। कैदी लोग। कैदी लोग, पौलुस, सिलास और कैदी। अब एक फिर सवाल खड़ा होता है, चलो पौलुस तो प्रभु का दास है, सिलास प्रभु का दास है, दोनों एक साथ थे इसलिए नहीं भागे, ये कैदी क्यों नहीं भागा भैया? कैदी क्यों नहीं भागा जब इसको तो पूरा मौका था?
पूरा मौका था, अरे दरवाजा खुला है चलो भागते हैं। मौका था कि नहीं था? मौका था, ठीक है, मौका था। लेकिन सवाल ये है फिर ये लोग भागे क्यों नहीं? समझ में आ रहा है आपको? पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये लोग आराधना सुन रहे थे इनका दिमाग कुछ अलग चल रहा था। लेकिन जैसे इनको कैदी लोग को मालूम था ये भूडोल क्यों हुआ है, इनको मालूम था ये दो बंदा जो आराधना कर रहा है ना, ये दो लोग जो प्रभु का आराधना कर, इसी लोगों के आराधना के कारण क्या हुआ है, बंदीगिरी का नियम हिल गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, उनका सब सामने में दरवाजा खुल गया, सब हो गया, तो इनको तो भागना चाहिए था। मेरे प्रियो, यहीं पर हमारा संदेश का आखिरी कंक्लूजन, निष्कर्ष का भाग है। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले भाग में हमने देखा पौलुस बंदीगिरी में बंद था, दूसरे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है, यदि आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो हो सकता है निश्चय प्रभु आपका जीवन में काम करेगा, प्रभु आपका बंधनों को खोल देगा, क्योंकि आपने प्रार्थना निवेदन दिया है, कोई ना कोई तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। समझ गए? ये बात समझ गए? दूसरा आपके लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपके बंधन तोड़े, बहुत सारा चीज करे। लेकिन एक बात बोलूं, जब आप प्रार्थना करोगे ना, प्रभु सिर्फ आपके ही बंधन नहीं, सुनने वाले दूसरे और पड़ोसी के भी बंधन को खोल देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आ रहा है? पौलुस और सीलास जब इन्होंने स्वयं प्रार्थना किया उस विपरीत दशा में, तो न सिर्फ इसके बंधन खुले, न शारीरिक बंधन ही नहीं खुला, लेकिन सुनने वालों के आत्मिक बंधन भी खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि सुनने वाले जो कैदी थे, उन कैदी लोगों का केवल शारीरिक बंधन, जकड़ा हुआ सेल, जो कस्टडी है, जो क्या बोलना चाहिए, कैद में जो लोहे के गेट के अंदर बंद है, वही खुला रहता तो भाग जाते। लेकिन कैदियों का केवल जो है बंधन ही नहीं खुले थे, लेकिन उनका आत्मिक बंधन भी खुल गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इनका आत्मिक बंधन जब खुल गया, जब इन्होंने बड़ा काम प्रभु का देखा, इनका जीवन यूं बदल गया। इसलिए कोई भी भागने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि प्रभु का इतना बड़ा काम देखने के बाद एक व्यक्ति भागा नहीं, क्योंकि उनको मालूम हो गया ये दो लोग जो आराधना कर रहे हैं वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की नाम अभी हमें क्या शिक्षा मिलता है? मेरे प्रियो, कब तक हम दूसरे के भरोसा रहेंगे? दीदी, भैया, पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना और हम प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देंगे। अभी ये टाइम है, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका परिवार एक साथ होकर प्रार्थना करे, प्रार्थना में एक साथ परिवार के साथ आए, और जब आप प्रार्थना में आएंगे ना, आपको एक बात बोलूं, आपके पड़ोसियों का भी जीवन यीशु मसीह बदलने जा रहा है। हालेलुया। उनका जीवन को प्रभु, उनके भी बंधन को खोलने जा रहा है, और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो देखेंगे और बोलेंगे इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की मेरा समय जो है वो समाप्त हो गया है मेरे प्रियो। 1 मिनट अतिरिक्त लेके उसके बाद का घटना बताना चाहता हूँ। दरोगा तुरंत आया और पौलुस का चरणों में गिर गया। अगेन दरोगा ने कुछ बोला नहीं, पहले कुछ देखा नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, सीधा उसके चरणों में आ गया। और क्या बोलता है मालूम है? उसने बोला, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अभी एक बात बताओ, क्या पौलुस और सिलास ने उसको सुसमाचार सुनाया? नो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सुनाया होगा बट नहीं सुनाया इस समय तक। फिर यहाँ कर एक बात बोल रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इतना बड़ी बात, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, शायद यही दरोगा उसको पकड़ के अंदर लाया होगा, लेकिन अभी यही दरोगा उसके चरणों में है। इसका मतलब परमेश्वर आपके विरोधियों को भी आपके निकटता में लाने वाला है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करेंगे, जो कल तक आपका विरोध कर रहे थे वही लोग आके बोलेंगे, दीदी मेरे को बताओ, उद्धार पाने के लिए, चर्च जाने के लिए मैं क्या करूं? आमीन।
ये होगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपके विरोधी भी आके बोलेंगे। कल तक आपको जो गाली दे रहे थे ना, वो बोलेंगे हे भैया सज्जनों जय मसीह। कल हालेलुया बोल के मजाक उड़ा रहे थे, वो आके बोलेंगे हे भैया 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 दीदी दीदी दीदी, यही बोलेंगे जैसे दरोगा बोला। और बाइबल की हिस्ट्री में ये पहला घटना है, आधी रात को बपतिस्मा हुआ, वो भी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे घराने का बपतिस्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बड़ा काम करता है मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना को महत्व देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, प्रार्थना वेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें एक दूसरे के साथ अपनी प्रार्थना विषय जरूर साझा करना चाहिए, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो प्रार्थना निवेदन देते हैं, आप खुद को भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप बस दे दिए और प्रभु मुझे चंगा करेगा बोल के ऐसा नहीं होना है। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपके भी हालात बदलेगा, दूसरों के भी हालात को बदलेगा। प्रभु बड़ा काम करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो स्वर्गदूत को भी भेज के बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप भी ऐसे देखना चाहते हैं अपने फैमिली में, इंडिविजुअल लाइफ में और सोशल लाइफ में, आपके पड़ोस में, अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में ऐसा काम देखना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना में आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष देवे। सभी को जय मसीह की।